वह जंगल सभी का साझा था, खुशियाँ साझी थे, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। और फिर एक दिन 7 समंदर पार से कुछ उल्लू उस जंगल में आते हैं। रात की तारीकी में उल्लू पहाड़ों पर गुफा में बैठे सलाह कर रहे थे। कभी इस जंगल के पक्षियों को अलग अलग करना होगा। मैं मानता हूँ ऐसा प्यार दूसरे पक्षियों में नहीं देखा, मगर ये हमें करना ही होगा। ये बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है कि सब पक्षी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उन्हें अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। अपने सैनिकों को बात सुनकर सरदार उल्लू जो बूढ़ा था, वह बोलता है, धर्म का सहारा लो और उन्हें अपने अपने धर्म में बांट दो। खुशियाँ भी एक है, खुशुक भी एक है, धर्म तो अलग अलग है। अपने बूढ़े सरदार की बात सुनकर सब उल्लू खुश हो जाते हैं। होगा, ये जरूर होगा। हम उन्हें अलग अलग बात कर रहेंगे। अपनी योजना के अनुसार उल्लू तोवे के पास जाता है, जो अपनी पत्नी गौरी के साथ अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। कौवे, ये जंगल से पेड़, फूल, फल, नदियों के सब कुछ अगर तुम्हें मिल जाए तो कैसा लगेगा? ये सब कुछ पहले भी मेरे पास ही है। इस जंगल में रहने वाले सब पक्षी इस जंगल पर अपना अधिकार समझते हैं। तो फिर वह कबूतर और मिठू तोता इस जंगल में क्या करते हैं? उल्लू जी, जैसे ये जंगल हमारा है, वैसे ही से जंगल उनका भी है। उनका धर्म अलग, तुम्हारा धर्म अलग, तो एक साथ बैठना, एक साथ खुशियाँ मनाना, मुझे तो ये सब तो फजूल लगता है। कुछ ऐसी बातें करने के बाद उल्लू वहाँ से चला जाता है। कालू जी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हम अलग अलग धर्म रखने वाले पक्षी एक साथ कैसे जी रहे हैं? बात तो उल्लू बहुत काम की करके गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंगल किसका है, कौन से धर्म के पक्षी इस जंगल में ज्यादा है। हमारे पूर्वज नजरों से यहाँ एक साथ इकट्ठे रहते आए हैं। अगर जंगल को बांट लेंगे तो जिसके हिस्से में जो आएगा उसका मालिक होगा। जैसे बड़े अमरूद के पेड़ हमारे घरों के पास है, वह हमारे होंगे। हाँ मिठू, समझ गया है मेरी बात। तुम कबूतर को भी समझा देना। उल्लू वहाँ से चला जाता है। रात को मिट्ठू, उसकी पत्नी हरियाली, कबूतर और उसकी पत्नी लूसी एक साथ बैठे हुए थे। अगर जंगल ऐसे बैठ गया तो हम जंगल की दूसरी दिशा में कैसे जाया करेंगे? कोई मुश्किल नहीं है, वहाँ की सरकार से इजाजत लेकर हम एक दूसरे से मिल लिया करेंगे। हाँ, मगर चीजें और सब पेड़ पौधे अलग अलग होंगे। कितना मजा आएगा, केला अमरूद के पेड़ों से अमरूद तोड़कर खाया करूँगा। मेरा दिल तो रहा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बात ठीक तो है मिट्ठू की, बंटवारा होगा, सब कुछ बढ़कर रहेगा। एक एक पेड़ बात कर रहेंगे। दूसरी तरफ उल्लू गुफा में बैठे थे। जो भाईजान, सब ठीक से किया है ना? मामा जी, मिट्ठू की बात समझ में आ गई है और कौवे की पत्नी गोरी भी जल के बंटवारे पर राजी है। चिड़िया का बेटा उड़ता अमरूद के पेड़ पर जाता है। अमरूद खाने ही वाला था कि वो मिट्ठू आ जाता है। रुको रुको छोटे बच्चे, रुको, ये अमरूद अब हमारे हैं। ये जंगल बैठने वाला है, अब सब कुछ बच जाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ। अंकल, पहले तो ऐसा नहीं था, हम सब मिलकर सारे फल खाया करते थे। हाँ, अब कुछ दिनों तक सब बदल जाएगा। रोता हुआ छोटा चिड़िया का बच्चा वहाँ से चला जाता है। मामा, मामा, मुझे मिट्ठू अंकल ने अमरूद खाने से मना कर दिया। वो कहते हैं अब सब कुछ बताने वाला है। उस मोटे मिट्ठू ने ऐसा क्यों किया? मैं अभी जाकर कावे से बात करती हूँ। गुस्से में चिड़िया कावे के पास जाती है। अगर उसके घर के पास अमरूद है, हमारे घरों के पास फलों के पौधे हैं, अगर वह हमें मना करेंगे तो हमसे भी उम्मीद ना रखे। चिड़िया, अभी बात बड़ी नहीं है,
मैं कुछ करता हूँ, जैसा है वैसा ही चलता रहे। जंगल को बांट लेने से हमारी खुशियाँ भी बांट जाएंगे। हम एक दूसरे को देखने के लिए तरसा करेंगे। नहीं, अब हमने भी फैसला कर लिया है कि जंगल बांट कर ही रहेगा। बात बढ़ जाती है, सभी पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। अगर हर कोई बात करेगा तो लड़ाई बनेगी। हमारी तरफ से मिट्ठू बात करता है। हमारी तरफ से मैं बात करूंगी। कौवे को रोकना चाहता था, मगर वह चुप रहता है। मिट्ठू, तुमने मेरे बेटों को अमरूद खाने से रोका। अब तुम भी मुझे से कोई उम्मीद न रखना। जंगल के दरमियान मार लग जाएगी। न कोई हमारा पक्षी आएगा और न ही तुम्हारा कोई पक्षी हमारे जंगल की तरफ। कोई इतराज नहीं है। हम एक दूसरे को खुशियाँ दे सकते हैं। न हमें तुम्हारी जरूरत है और न तुम्हारे जंगल की तरफ आने की जरूरत है। उल्लू बुला लिए जाते हैं। जंगल बांट जाता है। एक जगह पर कांटेदार बाड़ लगाकर बंटवारा हो जाता है। उल्लू तो उस जंगल में आए इस काम से थे। वह जानते थे कि मिलजुल कर रहने से जंगल बहुत आगे निकल जाएगा। इसलिए अपना काम करने के बाद वह उल्लू वहां से चले जाते हैं। 4 दिन की बहार गुजर जाती है। मिट्ठू के घर के पास अमरूद खत्म हो जाते हैं। जंगल में भोजन की भी कमी थी। सब उदास थे। गोरी, कौवा और चिड़िया भी उदास बैठी हुई थी। मैंने सोचा था कि जंगल बांट भी गया तो क्या होगा। जब जी चाहेगा आपस में मिल लिया करेंगे। मेरा रुचि से बहुत दिल उदास है, मगर अब तो हम मिल भी नहीं सकते। मुझे क्या खबर थी, यह बाढ़ नहीं बल्कि मौत और जिंदगी की लकीर बन जाएगी। दिल कह रहा है चिड़िया के पास उड़कर चली जाऊं, तो उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझती थी। ऐसी गलती कभी ना करना हो। कांटेदार बाढ़ से दूसरी तरफ जाने वाले को सरकार गोली मार देती है। वही मौसम, वही फल, वही पक्षी, वही आसमान, वही जमीन, मगर उस बार में सब कुछ बांट दिया था। अब तो दिल भी बच चुके थे। आपका धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी समाप्त अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि प्यारे प्यारे कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।